जय गुरु जी संगत जी। मैं रवि कपूर। आज 11 जुलाई 2025 है। दिन शुक्रवार का है संगत जी। आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ना संगत जी, मैं बहुत टाइम से परेशान था, बहुत टाइम से दुखी था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कहाँ जाके मेरे सारे काम बनेंगे। संगत जी, परेशानियाँ इतनी थी लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स थी ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म होती थी, दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती थी। इतना बुरा हाल हो गया था, इतना बुरा हाल हो गया था कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। पास में पैसे नहीं थे, भिखारी से बदतर मेरी हालत हो चुकी थी। संगत जी, आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक बात मैं आपको बताऊंगा अपने सत्संग में कि क्या क्या मेरे साथ हुआ, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। उसके बाद में गुरुजी महाराज ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी, गुरुजी ने कैसे मेरा कल्याण किया, कैसे गुरुजी मुझे ठीक रास्ते पर लेकर आए। संगत जी, मैं आज सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप आज के मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना संगत जी। क्योंकि अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे ना, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आपको कुछ भी सत्संग के अंदर समझ नहीं आने वाला। तो अगर आपने सारा सत्संग ध्यान से सुनना है तो आपको सत्संग पूरा लास्ट तक ही सुनना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, बहुत टाइम से। देखो, मन में इच्छा तो होती है हर एक बंदे की कि यार इतने लोग सत्संग शेयर करते हैं अपना अपना, इतने लोग इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर सत्संग शेयर करते हैं, काश मुझे भी मौका मिले एक बारी, गुरुजी मेरी भी सुन ले कभी एक बारी। संगत जी, आज सुबह सुबह मुझे अंकल जी का फ़ोन आ गया कि अंकल आज आप सत्संग शेयर कर दोगे इस चैनल के ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा अंकल, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। संगत जी, अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा इस बात का। मुझे अभी भी यही लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे सपने की तरह लग रहा है अभी भी। पर यह हकीकत है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, गुरु जी की कृपा है कि आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर लाइव सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग सालों से वेट कर रहे होते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल वेटिंग पीरियड में। ये थोड़ी आज आपने बोला मुझे सत्संग शेयर करना है तो कल आपको मौका मिल जाएगा, वो भी इतने बड़े चैनल के ऊपर मौका मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है संगत जी, टाइम लगता है। और भी लोगों के नंबर भी तो होते हैं, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ना। पर गुरुजी ने आज देखो सुबह सुबह मेरी सुन ली। आज शुक्रवार का दिन है वैसे भी, इसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना। संगत जी, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सब को भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं रवि कपूर मॉडल टाउन दिल्ली में रहता हूँ। आज 11 जुलाई 2025 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई थी साल 2024 में। मैं आपको सच बताऊं ना, पहले संगत जी, गुरु जी के पास जाके भी ना मेरा मन नहीं था गुरु जी के पास दोबारा जाने का। एक बारी जैसे हो आए तो अगली बार जाने का मन नहीं करता था। लग रहा था कि ये सारे यहाँ पे ढोंगी हैं, ये सब लोग ना, इन्होंने अपना मतलब कि बिजनेस चलाया हो। जैसे संगत जी, हम लोग बाकी गुरुओं के बारे में देखते हैं टीवी में, अखबार में, हम सब लोग पढ़ते हैं खबरें, न्यूज़ वगैरह। उस गुरु ने ये कर दिया, उस बाबे ने ये कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया।
तो कई बार ना चीज़ें दिमाग में घुस जाती हैं तो निकलती नहीं है इतनी आसानी से। ऐसा होता है कई बारी, जो मन में सोच लिया बस अब वैसे ही होगा, यही होगा, ऐसे ही होगा, ये सारे गुरु ऐसे हैं। नहीं संगत जी, ऐसी बात नहीं होती है। रियलिटी ये नहीं होती है। पर मैं पागल था। एक बार हुआ या इतना संगत जी, मैं इस देखो आप, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत बनाना था। एक बारी होने के जाने के बाद ना, मैंने घर आती आंटी को बोला मैं नहीं जाऊंगा आगे से यहाँ पे, मेरे बस की नहीं है जाना बार बार। पर संगत जी, गुरुजी महाराज का जब बुलावा हो, गुरुजी की जब आज्ञा हो, तो कौन टाल सकता है उसको? हिम्मत है किसी में टालने की क्या? किसी में भी हिम्मत नहीं है टालने की। हम लोग कौन है उनके आगे? कुछ भी नहीं है। हम लोगों की हैसियत जीरो है, जीरो। गुरुजी महाराज के सामने हम लोग जीरो हैं। जीरो से ज़्यादा की हैसियत नहीं है हमारी। पर हम लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं जैसे हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। हमसे बड़ा क्या हो सकता है? संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग जब मिलती है ना बंदे को, जब कृपा होती है, तो समझ में आती है यार, हम यहाँ पहले क्यों नहीं आ गए, हम यहाँ पहले क्यों नहीं पहुँच गए। और इसका पता आपको बाद में चलेगा, पहले पता नहीं चलेगा आपको। पहले आपको लगेगा कि नॉर्मल मंदिर ही तो है यार, हाँ अच्छी जगह बना हुआ है, साफ़ सुथरा मंदिर बना हुआ है, ऐसे लगेगा। पर एक बार जाने के बाद संगत जी, आपको जो फील होगा ना, वो आपको कभी फील ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। मेरे जैसा बंदा किसी को मानता ही नहीं था। मैं अपने घर के मंदिर में कभी हाथ नहीं जोड़ता था, नहीं बैठता था घर के मंदिर में, ना हाथ जोड़ता था, ना पाठ पूजा करता था, ना कोई आरती, ना दिया, कुछ नहीं, ना जोत, कुछ नहीं। संगत जी, नास्तिक था, नास्तिक। गुरुजी महाराज ने मुझे बंदा बना दिया, बंदा बना दिया गुरुजी ने मुझे। संगत जी, इतना बुरा हाल था मेरा। पैसे, सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम ही पैसा है। जिनके पास पैसा होता है वो कितने खुश होते हैं, हमें लगता है ये कि देखो यार वो कितने सुखी हैं, वो उनके पास कितना सारा पैसा है, कितनी सारी धन दौलत है, शोहरत है, मकान है, दुकान है, गाड़ियां हैं, पैसा है, ठीक ठाक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हम लोग क्यों पिस रहे हैं यार? नौकरी सुबह से 9 से रात के 9 तक की, हम लोग क्यों पिस रहे हैं? संगत जी, गुरुजी महाराज ने बता दिया मुझे कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, उनके पास ही प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है फिर। क्योंकि पैसे को संभालना आसान काम है, आसान काम है पैसे को संभालना। अब आपकी जेब है, मान लो संगत जी, आपने पैंट पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है, या मैंने पहनी हुई है जीन्स और पैंट, ठीक है। मेरे जीन्स में कितनी पॉकेट होती हैं? 2 पॉकेट्स होती हैं, एक पीछे होती है वॉलेट वगैरह के लिए, है ना। तो मैं कितने पैसे उन पॉकेट में डाल सकता हूँ बताओ आप? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 डाल लूँगा, 50,000 डाल लूँगा, चलो लाख डाल लूँगा। अगर मैं उसी पॉकेट में नोटों से भर दूँ, पैसे नोट भर दूँ उसके अंदर, लाख रुपए एक पॉकेट में, लाख दूसरी पॉकेट में, पीछे की पॉकेट में भी लाख रुपए डाल दिए, नोट ही नोट कर दिए, तो संगत जी क्या वो मैं संभाल पाऊँगा? नहीं संभाल पाऊँगा, गिरते रहेंगे अपने आप। आगे चलूँगा, पीछे से नोट गिरते रहेंगे, आगे चलूँगा, पीछे से कोई नोट निकाल लेगा, मेरे तो पैसे गए ना। साइड में से कोई नोट निकाल लेगा एक, क्योंकि ओवरफ्लो है ना इतना, उसमें जगह नहीं, पर मैं डालता जा रहा हूँ, जगह नहीं है उसमें, फिर भी डाल रहा हूँ। तो नुकसान किसका होगा? मेरा अपना ही होगा ना, या और किसी का होगा बताओ? तो पैसे को संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है संगत जी, कोई आसान काम नहीं है पैसे को संभाल लेना। ये देखने में लगता है, अरे देख यार वो कितने अमीर लोग हैं, कितना सारा पैसा उनके पास में है। अरे उनके पास जाके पूछो उनका क्या हाल है, जाके देखो उनके हालात कैसे हैं, टेंशनें कितनी है उनके अंदर, प्रॉब्लम कितनी है उनको, तब समझ में आएगी। दूर से देखने में तो सारे अच्छे लगते हैं, सारे ठीक लगते हैं, पास जाके पता चलता है यार
मेरे से ज़्यादा दुखी तो ये बंदा है, मेरे से ज़्यादा परेशान तो ये बंदा है, तब समझ में आती है। संगत जी, आज मेरे पास देखो इतना तो नहीं है कि मैं बातें करूं बड़ी बड़ी, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, नहीं, मैं तो लाख की बातें भी नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज ने इतना दिया हुआ है संगत जी कि आराम से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। बस ये है, देख लो, मुझे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। ये सब लोग क्यों भाग दौड़ रहे हैं? रोटी के पीछे कर रहे हैं ना, पेट के लिए। अब बंदा नौकरी करता है किस लिए करता है? गाड़ियों में घूमने के लिए, हवाई जहाज में घूमने के लिए, शिप में घूमने के लिए, वर्ल्ड ट्रिप के लिए नौकरी करता है बंदा क्या? नहीं ना। छोटी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं। वो करता है अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, तब नौकरी करी जाती है। तो गुरुजी महाराज ने मेरे ऊपर वैसे कृपा कर दी है, वैसे कृपा हो गई संगत जी। और एक बार जाने पे देख लो आप, शक था मुझे गुरुजी के ऊपर भी कि ये मंदिर भी ऐसा ही होगा, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है संगत जी। जैसा हम सोचते हैं होता नहीं है। अक्सर कई बार गलत चीज़ें दिमाग में घुस जाती हैं, तो वो बाहर आने में, निकलने में टाइम लगता है। तो यही मेरा आज का गुरुजी का छोटा सा सत्संग। प्लीज़ आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बिना लाइक शेयर किए मत जाना, मत जाना। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी, इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके, बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई,
गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी। पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती।
जहाँ गुरुजी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरुजी लिख दिया, जय गुरुजी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरुजी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना,
नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 5 सोमवार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग।
तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।